नमस्कार दोस्तों, मीटिंग शूटिंग के एक और फ्रेश वीडियो में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त विनोद और आज हम आए हैं रेक्स पाइप्स एंड केबल इंडस्ट्रीज पलसाना। और आप देख रहे होंगे कि आज मैंने वायर हाथ में क्यों ले रखा है, क्योंकि आज हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे घर में जो फिटिंग के लिए जो हम वायर काम में लेते हैं, हमारे खेतों में हमारे कुआं पे जो हम हैवी ड्यूटी जो केबल्स काम में लेते हैं वो कैसे बनाए जाते हैं, उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो चलिए आपको लेके चलते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं पीछे पूरी मशीनरी यहाँ पे लगी हुई है, वायरिंग का काम यहाँ पे चल रहा है। और उसी के साथ साथ आज हमारे साथ मुकेश जी सर हैं, जो यहाँ के प्रोडक्ट टेक्निकल हेड हैं और हमें एक स्टेप बाय स्टेप पूरी डिटेल में बताने वाले हैं कि ये जो पूरा प्रोसेस है वो किस तरह पूरा किया जाता है और यहाँ पे क्वालिटी के लिए भी आपको कैसे इंश्योर किया जाता है कि आपके लिए जो यहाँ पे प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो बेहतरीन क्वालिटी का है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मुकेश कुमार मावली है, टेक्निकल प्रोडक्ट हेड रेक्स पाइप एंड केबल इंडस्ट्री लिमिटेड पलसाना। आज हम बात करेंगे कि कॉपर प्लांट के अंदर कॉपर कैसे तैयार होता है और उसे फाइनल अपना हाउस वायर और 3 कोर केबल कैसे तैयार करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर कैसे तैयार किया जाता है। जी सर, इनिशियली अपने पास 8 mm स्क्वायर का ये रोड होता है जनरली, जिसको अपन एज पर रिक्वायरमेंट हाउस वायर और 3 कोर उसके अकॉर्डिंग इसका डाया कम करते चलते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अपना इनिशियली 8 mm का रोड रहता है। ये 8 mm का रोड है सर? जी सर, और अभी अपन इसको अपन डाई के थ्रू कन्वर्ट करके 6 mm में कन्वर्ट कर देंगे। ये 8 mm से 6 mm हो जाएगा? जी सर, यहाँ अपना जो कॉपर रोड 8 mm था वो कन्वर्ट होके इसका डाया रिड्यूस होके 6 mm में कन्वर्ट हो गया। बिल्कुल बिल्कुल सर। फिर अपने को 6 से अपन कन्वर्ट करते हैं इसको 3 mm में। उसके लिए अपने पास लगा रहता है डाई, उस डाई के थ्रू 6 से ये 3 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये 2 डाया लगा रहता है जिसके थ्रू अपना जो 6 mm का कॉपर रोड था वो 3 mm के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा फाइनली। फर्स्ट स्टेप में था अपना 6 mm 8 से 6 किया, फिर सेकेंड स्टेप में 6 से 3 किया। अब उसके बाद में अपन आगे बात करते 3 mm जो रोड है उसको और रिड्यूस करके अपने को कम डाया करना है इसका। ठीक है, ये इनिशियली यहाँ 3 mm चलेगा सर। 3 mm के बाद अपना डाई के थ्रू जाके ये 1.5 mm में कन्वर्ट हो जाएगा। 1.5 mm में? जी, इसमें जो कुछ डाई लगी हुई है डिफरेंट साइज़ की, डिफरेंट साइज़ की डाया लगा रहता है। अच्छा, इस डाई के थ्रू ये जो अपना 3 mm का जो कॉपर रोड था वो रिड्यूस होकर 1.5 स्क्वायर mm में कन्वर्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पे मुकेश जी अपन को बता रहे हैं कि जो वायर की जो साइज़ होती है पहले ज़्यादा होती है, वो फिर धीरे धीरे मशीनों द्वारा इसको कम कर दिया जाता है। हाँ, इसमें ये डाई लगी रहती है जिसके थ्रू ये वायर अपना डाया कम करता जाता है। बिल्कुल। फिर फाइनल बात करते हैं अपन जो अपना हाउस वायर और 3 केबल जो तैयार करना है, जैसे उसके अंदर 1.5 स्क्वायर mm का भी वायर यूज नहीं होता है। उसके लिए एज पर स्टैंडर्ड अपन को 10 स्क्वायर mm का बनाना है तो उसके लिए 0.300 गेज का वायर चाहिए। तो वो फाइनली इस मशीन के द्वारा अपन तैयार करते हैं। ये फाइनली अपने पास 1.5 स्क्वायर mm का बंडल है। अब इसको अपन एज पर स्टैंडर्ड या एज पर रिक्वायरमेंट अपना, जैसे सपोज कीजिए अपने को 10 स्क्वायर mm का वायर बनाना है जी, या 2.5 स्क्वायर mm का बनाना है, या 6 स्क्वायर या 4 स्क्वायर, जो भी अपना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग इसको फाइनल डिसाइड किया जाता है। ये जो अपने को दिखाई दे रहा है ये डाया लगी रहती है इसके अंदर, अलग अलग डाया जी, जिसके थ्रू अपना जो वायर का इनिशियल गेज है वो कम होता जाता है। बिल्कुल। और फाइनली अपने को अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मिल जाता है। जी बिल्कुल। और जो ये अपना मशीन है ये एडवांस टेक्नोलॉजी से जो मशीन है जी, बहुत ही हाई स्पीड RPM है, 2000 RPM पे ये मशीन चलते हैं। 2000 RPM? हाँ, राउंड पर मिनट जी। तो जैसा कि दोस्तों आपने देखा, मुकेश जी ने हमें बताया कि यहाँ पे एज पर रिक्वायर्ड यहाँ से जो फाइनल प्रोडक्ट ये निकालते हैं कि किस साइज़ का अपन को वायर बनाना है, और फाइनल पूरा प्रोसेस देख पा रहे हैं कि यहाँ से वायर को पतला किया जाता है। अभी जो वायर है 1.5 mm का है, लेकिन जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी इसकी मोटाई ज़्यादा है और यहाँ से जो भी फाइनल प्रोडक्ट बन के आता है तो मोटाई बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। एज पर रिक्वायर्ड कि किस साइज़ का अपन को वायर तैयार करना है। जैसा कि दोस्तों आपने देखा कि किस तरह आपके जो कॉपर केबल्स के बंडल सर तैयार कर रहे हैं। उसी के साथ साथ हम सर से एक और बात जानना चाहेंगे कि सर अभी जो यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है, बहुत सारे यहाँ पे लगे हुए रोल लगे हुए हैं और वो एक साथ इकट्ठे हो रहे हैं, तो सर ये प्रोसेस क्या हो रहा है इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए, आप डिटेल से बताइए सर। जी सर, जी, जैसा
जैसा कि आप देखते हो घरों में यूज होता है अपना हाउस वायर बोलते हैं जिसको। जी, फिटिंग्स के लिए फिटिंग्स काम में आता है। हाँ जी सर जी। इसके अलावा जैसे अपना 3/4 सबमर्सिबल केबल काम में ही बनाते हैं, 3/4 प्लेट केबल बोलते हैं जिसको। बिल्कुल बिल्कुल। ट्यूबवेल बोरवेल में यूज करते हैं किसानों के लिए बनाते हैं। हेवी ड्यूटी यूज़ करना होता है, ज़्यादा करंट लोड एक्सटेंशन करना होता है, उस जगह अपन 3/4 केबल में लेते हैं, 3 फेज जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सर। तो उनकी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ बंचिंग किया जाता है। सपोज कीजिए अपने को 10 स्क्वायर mm का केबल बनाना है जी, तो 10 स्क्वायर mm का वायर बनाना है, तो 10 स्क्वायर mm बनाने के लिए इस तरह के स्पूल 140 यूज होंगे उसमें। 140 इस तरह के ड्रम लगेंगे जो एक जगह बंच होकर एक वायर बनेगा उनका। मतलब उन सभी वायर्स को अपन एक वायर में कन्वर्ट करेंगे इकट्ठा करके सब। 140 वायर को एक जगह करके उसका बंच बनाएंगे, वो एक वायर होगा। 10 स्क्वायर mm में केवल वो एक वायर यूज में होगा। जी बिल्कुल। वायर अपने को 140 दिखाई देंगे बट वो एक जगह बंच हो जाएंगे। जी बिल्कुल। जैसे अपन देखते हुए साथ ही अपन देखते हैं कि घरों के जो वायर आते हैं फिटिंग वाले, जब अपन वो ऊपर से छीलते हैं तो बहुत सारे वायर निकलते हैं। जी। तो वो अलग अलग क्वांटिटी होती है, 10, 20, 30, 50। वो डिपेंड करता है लोड क्या अपन स्क्वायर mm पे कि अपना वायर कितना है। 10 स्क्वायर mm है, 4 स्क्वायर mm है, 6 स्क्वायर mm है, 2.5 है, 1.5 है, वो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। जी सर। उसी के अकॉर्डिंग नंबर ऑफ वायर्स ये बढ़ते जाते हैं, कम होते जाते हैं। ये जो बंचिंग प्रोसेस चलता है और फाइनल बंच होके एक अपने को सिंगल वायर में कन्वर्ट हो जाता है। नंबर ऑफ वायर्स तो इसमें जितने अपन ले रहे हैं वो दिखाई देंगे बट उनको एक जगह बंच हो जाएंगे ये जो वायर। तो इस तरह साथ ही आपने पूरा प्रोसेस देखा कि किस तरह वायर को बंचिंग किया जाता है, एक जगह एकत्रित किया जाता है, और उसके बाद में अपन देखेंगे कि कैसे उन पे इंसुलेशन किया जाता है जिससे कि आपको करंट न लगे और अपन उसको यूज लेने लायक वायर बनाया जाता है। तो अभी मुकेश जी सर में आगे बताने वाले हैं कि बंचिंग प्रोसेस के बाद में इंसुलेशन प्रोसेस कैसे होता है और पूरा प्रोसेस कैसे किया जाता है। तो सर आप हमारे दर्शकों को बताइए कि अभी नेक्स्ट जो अपनी प्रोसेस है उसमें क्या क्या अपन देखने वाले हैं और क्या क्या चीज़ें हैं जो अपन को आज सीखने को मिलेगी यहाँ पे। बंचिंग प्रोसेस के बाद में अपन बात करते हैं कि इसके ऊपर कैसे इंसुलेशन किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि इंसुलेशन के बगैर अपन इस वायर को कहीं यूज नहीं कर सकते। बिल्कुल सर। यूज करने के लिए इंसुलेशन करके फिर अपन जनरली इसको घरों में हाउस वायर में काम में लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अब ये इंसुलेशन कैसे किया जाता है इसके बारे में अपन जानकारी लेते हैं। बिल्कुल सर। जैसा कि आप देख रहे हो मशीन के अंदर ये ऊपर लगा रहता है। बिल्कुल। जिसके अंदर इसका रॉ मटेरियल रहता है ये। जी सर जी। ये रॉ मटेरियल को गर्म करके मेल्ट किया जाता है। जो अपने HDPE पाइप के में देखा था वैसे इसको गर्म करके उसी का तरह है, बस इसमें फ़र्क ये रहता है कि ये ग्रेड अलग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसका थोड़ा टेम्परेचर डिफरेंस अलग रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। जो बंचिंग प्रोसेस किया हुआ जो कॉपर वायर था अपना, बिल्कुल। ये काम करता है इंसुलेटर का, कंडक्टर का और उस कंडक्टर के ऊपर अपन इंसुलेशन लेयर लगाते हैं जी। एज पर रिक्वायरमेंट अपने घरों में यूज़ करते हैं अपन। रेड कलर का वायर, येलो कलर का, ऑरेंज येलो आ गया, ब्लैक हो गया, ये तो अपने अलग अलग कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग अपन इस पर कलर मेंशन करते हैं। तो सर यहीं से अलग अलग कलर के वायर निकलते हैं। अभी ये रेड है, अपन को येलो चाहिए या अपन को ब्लू चाहिए, ग्रीन चाहिए, वो सारे यहीं से निकलेंगे। जी सर। बिल्कुल बिल्कुल। इसी के अंदर रॉ मटेरियल के अंदर ही अपने इसके अंदर कलर कोड के अकॉर्डिंग ये अपने रॉ मटेरियल में जो मास्टर बेच है वो ऐड किया जाता है। बिल्कुल। रेड कलर के लिए अपन रेड कलर का मास्टर बेच यूज करेंगे, अलग कलर के लिए अलग कलर का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये रेड कलर के लिए है। जी जी बिल्कुल। इसी से ये अपना जो वायर का इंसुलेशन आप देख रहे हैं कलर, वो जो रेड दिखाई दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सर। साथियों आप देख पा रहे हो वहाँ पे मटेरियल डाला हुआ, रॉ मटेरियल वो मशीन में गर्म होता है, गर्म होकर फिर यहाँ पे वो लेमिनेशन हो रहा है और यहाँ से अपन देख पा रहे हैं कि रेड कलर का वायर, सिंगल वायर तैयार हो गया है। अभी ये सिंगल वायर है जो आगे पूरा प्रोसेस दिखाएंगे सर हमें। जैसा कि देख पा रहे हैं हमने जो बंचिंग किए हुए वायर पे इंसुलेशन लगाने के बाद बिल्कुल इसको एक पानी के अंदर डिप करके चलाया जाता है। पानी का मेन मोटिव ये है कि इस वायर को अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर एडजस्ट करने के लिए और इस वायर को जो इंसुलेशन अपना गर्म था उसको ठंडा करने के काम में आता है जनरली। नेक्स्ट उसके बाद में अपन ये श्योरिटी चेक करते हैं, इसके अंदर ये क्वालिटी एश्योरेंस देते हैं कि जो अपना वायर है जी उस पर अपन ने जनरली इंसुलेशन किया है जी, क्या एक्चुअल में इसके अंदर कहीं फॉल्ट है या नहीं है, उसका चेक करते हैं अपन। फॉल्ट का मतलब ये है कि जनरली अपन घरों में यूज़ ले रहे हैं, खुले में कहीं वायर लगा दिया अपन ने, बरसात हुआ, जैसे ही बरसात के टाइम उसमें पानी चला जाएगा, कहीं शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, आग भी लग सकती है और कोई हादसा भी हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। उसके लिए अपने इसी रनिंग प्रोसेस के अंदर ये लगा रहता है अपना स्पार्क टेस्टर बोलते हैं जिसको। ये गर्म थोड़ी है सर? अभी नहीं, अभी यहाँ गर्म नहीं है, हल्का हल्का गर्म है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। उसके बाद में ये आता है अपना स्पार्क टेस्टर। स्पार्क टेस्टर? जी जी बिल्कुल। इसके अंदर कहीं भी
अगर अपने इंसुलेशन में बबल रहेगा तो इसके अंदर फॉल्ट शो हो जाएगा, रोक लेगा। बिल्कुल फॉल्ट शो ये इंडिकेटर ग्लो हो जाएगा। साथियों, और अपने को ये इंश्योर करेगा कि इसके अंदर अपने कहीं ना कहीं बबल्स रह गया है या कोई प्रॉपर कंटिन्यूसली इंसुलेशन नहीं हुआ है। जैसे ही आपका वायर तैयार होकर मशीन से गुजरेगा, अगर इसमें कोई फॉल्ट होगा तो मशीन तुरंत फॉल्ट का मैसेज देके रोक लेगी इस पूरी प्रक्रिया को। तो आप इसके लिए तो क्वालिटी के लिए सर यहाँ पे इंश्योर करते हैं कि आपके लिए जो चीज़ बनाई जा रही है वो A1 क्वालिटी का है। उसके बाद में ये लगता है अपना मार्किंग प्रोसेस आता है अपने को, जैसे 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm का वायर बनाना है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ इस पर मार्किंग किया जाता है। बिल्कुल। और उसी के साथ में अपना जो रेस्ट का ब्रांड नेम है वो भी यहीं से मेंशन किया जाता है। यहीं से जी बिल्कुल बिल्कुल। रोलर के थ्रू अपना ब्रांड नेम सारी चीज़ें जो भी इसके एज पर BIS के रेगुलेशन या रूल के अकॉर्डिंग जो अपने को मार्किंग करनी होती है बिल्कुल वो सारा यहीं से होता है। जी। उसके बाद में अपने पास फाइनली फिनिश गुड प्राप्त होता है। ये फाइनल अपना तैयार हो गया। जी, ये सिंगल कोर हाउस वायर है जो घरों में जनरली फिटिंग के काम में लेता है। ये सर कितने mm का है? ये 2.5 स्क्वायर mm का वायर है। 2.5 स्क्वायर। साथियों, ये जो अपन फिटिंग के लिए काम में लेते हैं, फाइनल प्रोडक्ट आपके लिए निकल के आ गया है। सिंगल कोर ये वायर है जो अपन फिटिंग के लिए काम में लेते हैं। और आगे की आप प्रक्रिया देख पा रहे हैं कि वहाँ पे एक बड़ा कोल बनाया जा रहा है, जो बनने के बाद में ये फाइनल कोल तैयार हो जाएगा। और आगे के अपन देखेंगे कि जो अपना सिंगल कोर वायर है, अपन उसको अगर हैवी ड्यूटी में काम में लेना चाहते हैं, जो अपन अपने कुओं पे काम में लेते हैं या जहाँ पे अधिक ज़्यादा लोड होता है वहाँ पे काम में लेते हैं, तो वो भी अपन आगे देखेंगे कि सिंगल कोर वायर को 3 कोर वायर में अपन कैसे चेंज करते हैं, उसका क्या प्रोसेस है वो अपन देखने वाले हैं। अभी ये सिंगल कोर वायर आपको दिखाया गया कि यहाँ पे फाइनल प्रोडक्ट बन के तैयार हो गया है। अभी सर आप हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि सिंगल कोर वायर के बाद में अपन जो 3 कोर जो अपन केवल काम में लेते हैं, जो अपने कुओं पे काम में आती है, जहाँ पे अपन बहुत ज़्यादा हैवी लोड अपन काम में लेते हैं, जहाँ अपन यूज़ में लेते हैं, तो उसको अपन कैसे तैयार करते हैं वो भी पूरा प्रोसेस बताइए आप। जी ज़रूर, बिल्कुल। सिंगल कोर जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिंगल कोर में ओनली एक वायर आएगा। आइए अब इसके बारे में आगे जानकारी जानते हैं कि कैसे 3 कोर बनाया जाता है। अपने पास 3 अलग अलग तरह के रेड, ब्लू और येलो 3 कलर के वायर है। RYB जनरली अपने 3 कोर यूज आते हैं 3 कोर केबल के अंदर। ये केबल जनरली अपने बोरवेल में यूज की जाती है। बोरवेल के लिए? हाँ हाँ, जो अपने कुओं पे जो अपन ट्यूबवेल बोरवेल के लिए काम में आता है, बोरवेल में पावर सप्लाई के लिए। इसमें एक चीज़ और आपको मैं अभी बता देता हूँ कि जो तीनों कलर के जो वायर बने, प्रोसेस सबका सेम ही है। जो आपने रेड कलर भी देखा है, ब्लू और ये जो आपका येलो है, वो भी सेम प्रोसेस से बना है। बिल्कुल सर, सेम प्रोसीजर से तीनों वायर इंडिपेंडेंट अलग अलग बनते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। फिर तीनों वायर को एक जगह करके ये बंच बनाते हैं एक तरह से। बिल्कुल सर। 3 एक साथ में कंबाइन होंगे तब जाके वो 3 कोर कहलाएगी। 3 कोर कहलाएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। अभी तीनों वायर चल रहे हैं एक साथ। सेम प्रोसीजर वही रहेगा। अपने 3 इंडिपेंडेंट कलर के वायर लिए हैं। बिल्कुल। तीनों को एक जगह बंच करके इन पे फिर एक लेयर लगाया जाता है ऊपर। बिल्कुल बिल्कुल। ये अभी पहले अपन ने बात की थी सिंगल कोर में, उसमें था ओनली इंसुलेशन। इंसुलेशन, बिल्कुल। अब इंसुलेशन के ऊपर अपन एक सीट का लेयर और लगाते हैं जिसको सीट बोलते हैं जी। जिससे क्या होगा, तीनों कोर एक जगह फिक्स रहेगी जी। और एक प्लेट केबल बनेगी जी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जी सर। अभी तीनों वायर एक साथ है इसमें? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। तीनों वायर पे एक लेयर अलग से लगाई गई है ब्लैक कलर की, फिर ये एक 3 कोर प्लेट केबल बना दिया। जी। सेम प्रोसीजर है इसमें भी, मशीन में वही है। रॉ मटेरियल इसके अंदर मास्टर बेच ब्लैक डाल के इसका कलर ब्लैक किया है अपन। जी सर। जी। उसके बाद में ये कूलिंग टैंक आता है जिसमें इस केबल ठंडा किया जाता है। बिल्कुल। ठंडा करने के बाद में यहाँ पे ये मीटर मार्किंग लगा रहता है। ये मार्किंग मैंने लेंथ काउंट करते रहते हैं और अपना ब्रांड नेम मेंशन करते रहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे जैसे साइज़ के अकॉर्डिंग चलता है तो यहाँ ये मार्किंग चेंज हो जाती है और उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग की जाती है। बिल्कुल। ये अपना फाइनल प्रोडक्ट निकल के आ गया है यहाँ पे। फाइनल प्रोडक्ट आ गया है, उसको फिर आगे एक बंडल के अंदर स्टोर करते हैं। तो साथियों, आपने देखा पूरा कंप्लीट प्रोसेस सर ने हमें बताया, स्टेप बाय स्टेप बताया। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाइनल प्रोडक्ट यहाँ से निकल कर और वहाँ पे फिर कॉल के रूप में दिखाया जा रहा है आपको। जैसे ही कॉल तैयार हो जाएगा ये पूरा पैक होगा और उसके बाद में ये मार्केट में डालने के लिए ये तैयार हो जाएगा। जो अपने घरों तक आता है, जो अपने कुओं तक आता है, अपन कहीं ना कहीं किसी होलसेलर रिटेलर से खरीद के लेके आते हैं कि हमें हमारी बोरवेल के लिए केबल चाहिए, 3 फेस मोटर को चलाने के लिए केबल चाहिए। तो वो सारा का सारा जो प्रोसेस है वो आपने देखा, स्टेप बाय स्टेप आपने देखा कि वो कैसे तैयार होता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। इसी के साथ मुकेश जी सर से भी विदा लेते हैं। सर ने बहुत कीमती समय आज हमारे लिए निकाला और इसके लिए सर का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि आने वाले नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ।
नमस्कार।